तो मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रद्युम्न कुमार और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लिब्रे का कैल्क, जिसमें डेटा टैब हम लोगों ने समझ लिया था, उसमें दो सिर्फ बचे हुए थे। और आज के हम टूल्स जो टैब है उसको पढ़ेंगे और बिल्कुल स्मूथली समझेंगे कि और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने कंप्यूटर में कैल्क को ऑन कर लेंगे। ठीक है, कैल्क बेसिकली मेरे में ऑन है। अदरवाइज आपको अगर कैल्क ऑन करना है तो आप क्या करेंगे, विंडो का स्टार्ट बटन दबाएंगे और जाएंगे, टाइप करेंगे लिब्रे, यहाँ पे टाइप करेंगे। जस्ट आपको मिल जाएगा लिब्रे का कैल्क। क्योंकि ज़्यादातर यूज हुआ है तो इसलिए इसकी इंडेक्सिंग जो है लिब्रे के कैल्क पे हो चुकी है। इसे इंटर प्रेस करके ऑन करेंगे। जस्ट ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे लिब्रे का कैल्क ऐसे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा ले लेंगे। डेटा लेने के लिए क्या करना होगा, हमें सीट टैब में जाना है। यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे मिलेगा एक्सटर्नल लिंक, यानी यहाँ पे क्या होगा कि एक्सटर्नल लिंक से डेटा ये लेगा। और हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना जो पहले से डाउनलोड डेटा है, देखेंगे CRT ब्लॉक्स के नाम से डेटा है, वो यहाँ पे ओपन करेंगे। जस्ट ओपन करने के बाद आप देखेंगे तो ये सारा का सारा डेटा जो है कि दिखाएगा। ठीक है, ये डेटा ऐसे ऐसे है अवेलेबल। ठीक है, ये सारा डेटा ऐसे करेगा, दिखाएगा। ठीक है, ये मैंने गीता जो था उसी पे लिखा हुआ था, उसी का सारी चीज़ें कॉपी है, तो ऐसे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और सॉरी गीता का नहीं है, ये तो उसका है, कंप्यूटर इरा का। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो आपको ऐसा डेटा जो है प्रीव्यू करेगा। पहले हम डेटा को थोड़ा सा आइकॉनिक बना लेते हैं। आइकॉनिक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ से जहाँ तक आपका डेटा रहेगा सारा डेटा आप सिलेक्ट कर लेंगे, जस्ट यहाँ तक है। और उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट, डिफाइन, फीस और रो कॉलम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे मिलेगा बॉर्डर एंड कलर। तो सबसे पहले बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। बॉर्डर यहाँ पे मिलेगा इस कलर का, और ऑटो डिजाइन मिलेगा। बॉर्डर हर साइड का रहेगा। आप देखेंगे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, इसको देखेंगे फुल हो चुका है। अब देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑटो डिजाइन इसकी ऐड कर देंगे। ठीक है, ऑटो डिजाइन आपको मिलेगा, डेटा में जाएंगे और यहाँ से देखेंगे तो सेलेक्ट कर देंगे इसको। ऑटो डिजाइन किस में है, स्टाइल में शायद होगा। ठीक, हेडिंग में रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी इतना डिजाइन अप्लाई करते हैं क्योंकि अभी काफ़ी सारा डेटा है। ठीक है, और अगर इसको छोटा करके देखेंगे तो आप सारा डेटा ऐसे करके देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब डेटा हमने तो यहाँ पे ले लिया है। ये डेटा अभी सही से अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी और भी इसमें डेटा है, ज़्यादा बड़ा डेटा है, तो इसलिए ये सही से नहीं दिखा रहा। पास लाइन अगर मैं सही कर देता हूँ, जस्ट इसे भी सही कर देता हूँ, और इसे सही करने के बाद आप देखेंगे तो डेटा काफ़ी बड़ा हो चुका है और ये डेटा भी अभी परफेक्ट अब साइज में आया। ठीक है, अब देखेंगे तो ये डेटा किस दिन क्रिएट हुआ, ये सारी डिटेल्स इसमें अवेलेबल है। और ये सीट जो है अब देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डेटा होने के साथ साथ काफ़ी बड़ा सीट हो गया है, मतलब सीट में डेटा काफ़ी ज़्यादा दूर तक हो गया है। ठीक है, अब देखेंगे तो इतना सारा डेटा है। अगर आप इसको प्रिंट करके देखना चाहें तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिख रहा है कि इतना सारा डेटा एक जगह आया हुआ है। 4 पेज पे टोटल आया है डेटा। ठीक है, तो आप ऐसे प्रिंट करेंगे तो ये सारा डेटा अलग अलग पेज में प्रिंट होगा, इस बात को भी ध्यान दें। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम सबसे पहले जाएंगे अपने डेटा टैब में, और यहाँ पे आपको मैंने उस दिन बताया था यहाँ तक कंसोलिडेट बताना बाकी था। तो कंसोलिडेट बेसिकली क्या करता है कि जो एक कॉलम होता है उसका अगर आपको डेटा लेना होता है तो ये आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेटा सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जाएंगे यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डेटा लेना है, ये आपको डेटा लेना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो भी डेटा आपका होगा सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे वो डेटा, यहाँ से यहाँ तक का डेटा मुझे मान लीजिए इस डेटा में से कोई एक कॉलम का डेटा चाहिए, तो बेसिकली मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, बट ये एक बेस्ट तरीका होता है, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सोर्स रेंज यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सोर्स रेंज ये रहा। ठीक है, सोर्स रेंज यहाँ से यहाँ तक का होगा, और जस्ट इसको हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ऐड हो गया, और कहाँ पे लेना है तो यहाँ पे लेना है।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डन कर देंगे। अब देखेंगे तो वो आंसर यहाँ पे क्या कर दिया, ला के पुट कर दिया हुआ, यहाँ पे रख दिया हुआ। तो ऐसे करके हम डेटा जो है कि बाकी सभी चीज़ों में से डेटा वहाँ से उठा के ला सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है जिससे आप डेटा को अलग कई जगह से लेके आ सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो फिर डेटा टाइप में आपको मिलेगा ग्रुप एंड आउटलाइन। ठीक है, ग्रुप एंड आउटलाइन देख लेते हैं क्या होता है। जैसे आप अभी देख रहे हैं काफ़ी बड़ा डेटा है, तो आप एक बार में सारा डेटा नहीं देख पा रहे हैं, स्क्रॉल करना पड़ रहा है आपको। ठीक है, तो सब डाटा अगर स्क्रॉल करके देखें तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो स्टाइलिंग थोड़ा सा कर देता हूँ फटाक से, और मैं क्या करता हूँ येलो टाइप का कर देता हूँ। यहाँ से कलर चेंज कर दिया और इसका जो है वो कर दिया हूँ, देते हैं वाइट कलर का, और सभी को क्या करता हूँ बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, अब दिख रहा होगा डेटा सही से आपको, ये थोड़ा हाईलाइटेड हो गया है। तो अब यहाँ पे ये जो तरीका है, ये एक और भी अच्छा फीज रो कॉलम है, डिफाइन प्रिंट एरिया, हेडर एंड फुटर है यहाँ पे, उसके बाद कॉलम रो ये सारा का सारा फीज दे रखा है। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का डेटा हमें वैसे बार बार स्क्रॉल करके जाना पड़ता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इतना से इतने दूर का जो है फीज कर सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जाएंगे जब डेटा में आपको मिलेगा यहाँ पे कंसोल ग्रुप। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ग्रुप बना देते हैं अगर कॉलम का। ठीक है, तो देखिए अब ये ग्रुप बन गया, यहाँ से यहाँ तक का ग्रुप। अब यहाँ पे एक ही बार में क्या करेंगे, हाइड कर सकते हैं। देखिए हाइड हो गया। अब एक से तुरंत यहाँ चले जाएंगे, यहाँ सब देख लेंगे किस दिन बना था, क्या हुआ था, और फिर इसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर बड़ा डेटा है, लॉट डेटा है, एनालिसिस करना है, तो आप ऐसे करके डेटा एनालाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आप फीज भी करेंगे, सेम काम करेगा, और वो सारी चीज़ें भी सेम काम करती हैं, बस उसमें थोड़ा सा अलग अंतर होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे टूल्स में ही डेटा टाइप में आपको मिलेगा यहाँ पे स्टैटिक्स। तो ये बेसिकली आपको मिलेंगे सब डेटा एनालाइज के लिए ही। ठीक है, तो डेटा एनालाइज के लिए आपको दिखाएगा ये सारी चीज़ें, और काफ़ी चीज़ों को और भी मिलेगा। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, सारा डेटा यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट कर देते हैं, और सारा डेटा सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे तो रिजल्ट आउटपुट यहाँ पे दिखा देते हैं। जस्ट इसको डन कर देते हैं, कॉलम सारा आएगा। ठीक है, तो ये देखेंगे तो कॉलम 1 में सारा का सारा डेटा वही वर्टिकल करके दिखा रहा है, यहाँ से देखेंगे तो। ठीक है, वही सारा डेटा ऐसे करके दिखा रहा है, कॉलम 1 3 4 ऐसे करके। ठीक है, तो ये ऐसे करके स्टैटिक डेटा को, इसी डेटा को एनालाइज करने के लिए दे रखा है। जैसे यहाँ पे प्लस करेंगे सारा डेटा वापस आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं टूल्स में, आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप देखेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई स्पेलिंग और ग्रामर जो एरर होगा उससे चेक कर सकते हैं, जस्ट आप F7 दबा के। ठीक है, आपका कीबोर्ड मिलेगा F7 के नाम से, F7 के नाम से एक बटन मिलेगी, आप दबाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें टूल्स में और मिलेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक भी लगा सकते हैं, ऑटोमेटिक चेक करके रहेगा। इसके अलावा मैनुअली कर सकते हैं। इसके अलावा देखें थैसस का, तो देखेंगे तो यहाँ पे ईरा को अगर इंग्लिश में है, अगर किसी से और से रिप्लेस करना होगा तो आप क्या करेंगे, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे देखें इससे, तो यहाँ से देखेंगे ईरा जो है रिप्लेस हो जाएगा। अब ये इंग्लिश ही है, तो अगर किसी चीज़ से रिप्लेस करना होगा तो कर सकते हैं। जैसे कि देखिए फिर से करके दिखाता हूँ मैं, जाएंगे थैसस में जाएंगे, और इसके बाद ये मैकेनिकल है, और मैकेनिकल को मैं क्या करता हूँ, इसमें करके रिप्लेस करता हूँ, किससे, हिंदी से कर देता हूँ। अब देखेंगे तो ये मैकेनिकल जो है हिंदी से रिप्लेस हो चुका है। तो ऐसे क्या होता है कि हम एक ट्रांसलेटर टाइप का भी बिहेव कर सकते हैं, जहाँ जहाँ भी रहेगा वो शब्द को डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। तो ये काम रिप्लेस से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो लैंग्वेज पे आप अभी काम कर रहे होंगे। यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन देगा, ऑटो करेक्ट ऑप्शन से क्या होगा कि ऑटोमेटिक जो करेक्ट करने वाली चीज़ होती हैं वो ऑटो सजेस्ट करते रहेगा, और रिप्लेस करना और ना होगा तो आप इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी
हिंदी रिप्लेस हो जाएगी किससे, इससे। ठीक है, आप कहीं भी अगर हिंदी लिखते हैं, हिंदी, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करिए, जाइए टूल्स में और यहाँ से क्या करिए, ऑटो करेक्ट में जाइए, ऑटो करेक्ट में जाइए और यहाँ पे टाइप करिए हिंदी। ठीक है, हिंदी रिप्लेस होगी किससे, हिंदी से। तो हिंदी रिप्लेस होगी, हिंदी से नहीं, मैकेनिकल ईरा से, मैकेनिकल ईरा। ठीक है, जस्ट इसे रिप्लेस कर देगा। ठीक है, यहाँ से इसे अभी रिप्लेस करता। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे ऑटो इनपुट। ऑटो इनपुट क्या करता है कि जस्ट ऐसे ही ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट करते रहता है, वही ऑटो इनपुट कहलाता है। ठीक है, ऑटो इनपुट यहाँ पे चेक कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो भी कुछ रहेगा आपको दिखाएगा, जैसे ठीक है, हिस्ट्री करते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक इनपुट है, इंटर प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पे जाएंगे टूल्स में, फिर से ऑटो इनपुट को क्या करेंगे, या ऑफ कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हिस्ट्री। देखिए अब वो नहीं दिखा रहा। ठीक है, ऑटो इनपुट अगर ऑन कर देंगे तो तुरंत वो दिखाने लगेगा। और टूल्स में जाएंगे, यहाँ से ऑटो इनपुट को ऑफ कर देंगे, ऑन कर देंगे। अब देखिए HIS लिखने के बाद तुरंत शो कर रहा है। जस्ट इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मिलेगा इमेज मैप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इमेज इंस्टॉल करेंगे, और सॉरी सेलेक्ट करेंगे। आज का जो मेरा थंबनेल है उसी को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये थंबनेल है इसी वीडियो का। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा साइज का कर देता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, और टूल्स में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मिलेगा सिकेर है, और जस्ट यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, इमेज मैप में जाएंगे। ठीक है, अब इमेज मैप में आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको मिल गई है, और ये चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ी मोड़ी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कटिंग वटिंग करने के लिए आता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके सिलेक्ट कर लेंगे। जस्ट सिलेक्ट करने के बाद आप उसे रिमूव कट कर लेंगे। जस्ट यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए वापस से लेते जाएंगे। ठीक है, और जस्ट इसे क्या करेंगे, चेक कर देंगे, अप्लाई कर देंगे और जस्ट डन कर देंगे। ठीक है, ये क्या होता है, कट के वहाँ से चला आता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा वक्त लेगा, यहाँ पे इमेज ही गायब हो जाता है। इसका यही नहीं समझ में आता है, बार बार इमेज कहाँ चला जाता है। जस्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा इमेज मैप हो गया। जस्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, इमेज मैप हो गया, रिडेक्ट कर लेंगे। ठीक है, रिडेक्ट कर लेंगे। अब देखिए ये भी एक टाइप का एडिटिंग होती है, जिसके ज़रिए आप इसमें जो भी डेटा लिए हुए थे वो प्रिंट होगा तो उसे अरेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये डेटा आया है, ऐसे ऐसे जगह पे आया है। ठीक है, रिडेक्ट में आ गया है। ठीक है, तो आप ऐसे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये डेटा आएगा। पेज 5 में आएगा, कहाँ कहाँ आएगा। ठीक है, और उसके बाद भी इस पर कोई मार्किंग वार्किंग लगाना है, बॉर्डर लगाना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए, ठीक है, ऐसे करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डेटा उस टाइम पे काम आता है जैसे कि आप प्रिंट करके उसके बाद उस व्यक्ति को किसी चीज़ को के बारे में समझाना चाहते हैं, जैसे प्रिंट होने के बाद से स्क्रीनशॉट्स के जरिए आप समझाना चाहते हैं, उसके लिए ये काम आता है बेसिकली। ठीक है, तो आप जाएंगे यहाँ भी इंसर्ट वर्सर्ट टाइम में जाएंगे तो आपको मिलेगा वही सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स वगैरह मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे उस चीज़ को लिख के जैसे कि स्टेप बाय स्टेप क्या होता है इसके बारे में समझा सकते हैं। ठीक है, जस्ट इसे डोंट सेव करके आप आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद आप डेटा टाइप में जाएंगे और फिर से आपको मिलेगा टूल्स टैब में जाएंगे, रिडेक्ट ऑटो के बाद मिलेगा यहाँ पे रिडेक्ट ऑटो को ही ऑन कर सकते हैं, और ये लोड टारगेट्स को कर सकता है, जो पहले से बने बनाए हुए उन्हें कर सकता है, सेट टारगेट कर सकता है, टारगेट को यहाँ पे ले रखे हैं उसे कर सकता है, या फिर ऐड टारगेट कर सकते हैं। टारगेट ऐड कर देंगे, यहाँ पे दिखाएगा, और फिर बाद में वो क्या करेंगे उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट के बारे में। जस्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, आते हैं नेक्स्ट में, और टूल्स के बाद आप नेक्स्ट में आएंगे तो यहाँ पे सीक गोल मिलेगा। सीक गोल को हम क्या करेंगे, ऐसे इसके लिए आप नया सीट क्रिएट कर लें और फिर समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 का
मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये समझे यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है, एक फार्मूला अप्लाई किया हुआ है जिसके जरिए क्या हुआ कि यहाँ पे डिसीजन हो रहा है कि यहाँ पे वैल्यू क्या डिसाइड होगा। ठीक है, ये तरीका एक आपको, आप सोच रहे होंगे कि इसका तो ये सेम काम है, फिर फार्मूले की क्या ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी हम फार्मूले का यूज कर सकते हैं। यहाँ फार्मूले का क्या यूज है हम देख रहे हैं। ठीक है, तो फार्मूला सेल ये होगा जहाँ पे हमने अभी डेटा रखा हुआ है। जस्ट इसके बाद हम दूसरा डेटा सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे ये चेंजेस करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 400 का सेम कम्बिनेशन बनाएगा। ठीक है, 400 का कम्बिनेशन बनाएगा और जस्ट इसको क्या करेंगे, हम सेव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अब फिल हो रहा है 400 और यहाँ पे हो रहा है 200, यानी कि जिसमें फार्मूला आप ऐड किए हैं तो उसका वैल्यू सेट कर सकते हैं कि वो 400 अगर होगा तो ये वाला सेल, यानी कि जिससे हमने गुणा किया था वो वाला सेल कितना होगा, तो ये वाला 400 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर टूल्स में जाएंगे और फिर सिक गोल करेंगे और जस्ट दूसरा वाला सेल का डेटा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे। यानी कि यहाँ पे अब क्या होगा, 100 अगर होगा तो इस वाले डेटा में क्या फिल हो, इसमें क्या फिल होगा, ये फिल करके खुद आपका मतलब जो कि फार्मूला दे देगा। जस्ट डन करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 50 होगा, तब जाके ये फार्मूला सही होगा। ठीक है, अब हम ये इसी चीज़ को दोबारा से आपको करके दिखाते हैं। अब क्या करते हैं, अब गुणा करने के बजाय हम भाग करते हैं। ठीक है, इसके भागे अगर क्या होगा, 40 होगा। ठीक है, तो 50 के भागे 40 होगा तो 1.25 आएगा। अब हम क्या करेंगे, क्या ऐसा वैल्यू देंगे कि जिसका भाग करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, अब हम जाएंगे वही सीक गोल में जाएंगे और जस्ट दूसरा वाला डेटा सेलेक्ट करेंगे। दूसरा डाटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर में लिख देंगे 100, यानी आंसर अब 100 आए, ऐसा कोई हमें आंसर में यहाँ पे रिजल्ट हमें वैल्यू दो। ठीक है, जस्ट डन करेंगे और डन करने के बाद देखेंगे यहाँ पे अगर 4000 कोई वैल्यू होगी तो यहाँ पे 100 उसके 40वां भाग होगा। ठीक है, तो ऐसे करके भी और भी आंसर आप ले सकते हैं। ये क्या होता है, एक इंस्टेंट खुद की कंप्यूटर की समझ होती है जिसके जरिए, फार्मूले के जरिए ये क्या करता है, आपको डिसाइड करके बता देता है। जस्ट इसके बाद यहाँ के नीचे, इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, जस्ट यहाँ पे मिल जाएगा सॉल्वेयर। सॉल्वेयर भी सेम वैसे ही काम करता है जैसे ये काम करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे टारगेट सेल। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मिलेगा चेंजिंग वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या होगा, टारगेट सेल ये होगा और चेंजिंग वैल्यू यहाँ पे हम करते हैं और क्या करेंगे, वो क्या होगा, इसमें 1000 डालते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, रिजल्ट करेंगे, सॉल्वर करेंगे पहले, उसके बाद रिजल्ट करेंगे। अब देखिए तो वही सारी चीज़ों को ये क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ऑटोमेटिक चेंज कर रहा है। सॉल्वर सक्सेसफुली फिनिशेड। अब देखेंगे तो यहाँ का वैल्यू चेंज कर रहा है, ना कि यहाँ का वैल्यू। हम इसे 1000 ही दे रखे हैं, फिर भी इसने क्या किया है, चेंज कर रखा है। ठीक है, अब देखेंगे तो आंसर इसने दे रखा था, हमने क्या किया था, कीप रिवर्ट नहीं किया था, कीप रिजल्ट। अब देखेंगे तो रिजल्ट आ गया। अब कहेंगे यहाँ पे तो हमने इतना प्लस इतना दे रखा है, फिर भी यहाँ पे इतना आ जाए। तो पहले वाले टाइम में क्या हो रहा था कि हम रिजल्ट जो भी डालते थे यहाँ के लिए डालते थे और यहाँ पे रिजल्ट जनरेट होता था। अब क्या कहें कि यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये तरीका होता है। दोनों आप समझ चुके हैं और समझने के बाद आप इसका 1-2 प्रोजेक्ट करेंगे तो समझ में आएगा ठीक से। ठीक है, इसके बाद सिनेरियो आते हैं। सिनेरियो के लिए आपको पूरा लार्ज डेटा चाहिए। लार्ज डेटा में आएंगे, इतना सारा डेटा आप सिलेक्ट कर लीजिए। डेटा सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे यहाँ पे, तो अब देखेंगे तो सिनेरियो क्या है, हाईलाइटेड है, हाईलाइट हो गया है। अब यहाँ पे आप कमेंट ऐड कर देंगे। कमेंट में क्या चीज़, ठीक है, तो टुडे डेटा कंप्यूटर हिस्ट्री कर देंगे 3। ठीक है, और इसमें ऐड कर देंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ऐसे डन कर देंगे। यहाँ पे बॉर्डर का कलर जो भी होगा सिलेक्ट कर लेंगे, बॉर्डर का कलर यहाँ से ले लेंगे और कॉपी बैक, और उसके बाद कॉपी इंटायर सीट अगर कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। अब जस्ट देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वो डेटा यहाँ पे आ चुका है।
ये सिनेरियो होता है जिसके जरिए आप स्पेशल करके इस डेटा को दिखा सकते हैं, ये ऐसे होता है। अब इस डेटा को आप कहीं चाहेंगे तो ये ऐसे दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। यहाँ देखें तो यहाँ पे ये डेटा आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। सिनेरियो ऐसे काम करता है। जस्ट इसके बाद आते हैं फॉर्म का, तो यहाँ पे वही फॉर्म के सारे फील्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यही सीट जो है किसी और को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि इंटरनेट अगर होना चाहिए और प्रॉपर, तभी ये शेयर हो पाएगा और तभी जाके ये आप इसको कर सकते हैं। जस्ट इसके बाद आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट में आप पहले तो पुराना इसमें पासवर्ड ऐड करेंगे। जैसे मैंने एल किया, नीचे वाले में भी एल किया, पासवर्ड अब प्रोटेक्टेड हो गया है। अब कहीं कोई चेंजेस करिए तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अनपासवर्ड करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा। जाएंगे यहाँ पे एल ऐड करेंगे और देखेंगे तो यहाँ पे अब कुछ भी ऐड करेंगे, ऐड हो जाएगा। हो गया, ठीक है। जस्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से टूल्स टैब में जाएंगे और आपको मिलेगा यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट स्ट्रक्चर इसका हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐड करेंगे और यहाँ पे भी ऐड करेंगे। जस्ट इंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद हम कोई डेटा यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए लिखा तो जा रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से एक रो को डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे यहाँ से और डिलीट रो करेंगे। तो देखिए रो डिलीट तो हो गया, ठीक है, सारा का सारा डिलीट हो गया है। ठीक है, पर ये वाला स्ट्रक्चर डिलीट नहीं हुआ। इस बात को अगर आप ध्यान दें तो ये स्ट्रक्चर डिलीट नहीं हुआ। अगर इस सीट को आप डिलीट करेंगे तो देखिए प्रोटेक्टेड सीट है। ठीक है, अब देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जो है क्या प्रोटेक्टेड है। अब जस्ट इसके बाद हम डेटा टूल्स में जाएंगे और फिर से यहाँ से प्रोटेक्टेड सीट स्ट्रक्चर में जाएंगे और एल इंटर करेंगे और जस्ट देखेंगे तो वो अनलॉक हो गया है। जस्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे और काफ़ी कोई चीज़ नहीं है, XML का कोई सेटिंग कर सकते हैं। एक्सटेंशन को जो कोई भी एक्सटेंशन आप लेना चाहते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। विकीपीडिया अगर का भी एक्सटेंशन मिलते हैं आप चेक कर लेंगे, हिंदी का मिलता है वो चेक कर लेंगे। और जस्ट इसके बाद आपका ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये बेसिकली जो चीज़ें हैं इन्हें आप मत एडिट करें तो बेहतर रहेंगी। ठीक है, यूज़र का डेटा यहाँ पे फीड होता है और जस्ट इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे विंडो मिलेगा। विंडो में आप कौन सी विंडो में अभी अप्लाई हुए हैं ये सारी चीज़ें दिखाएंगी और यहाँ से आप हेल्प चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना ना भूलें और हमारी वीडियो देखते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।